रिश्ते किसी एक के निभाने से कभी नहीं चलते। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं और अगर उस रिश्ते में लालच आ जाए, उस रिश्ते का अंजाम बुरा ही होता है। ग्वालियर में एक पति और ससुर ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि उसमें फंसकर युवती की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे भनक थी पति के सनक की, पैसे का लालच था, पति नहीं आफत था। ग्वालियर में एक युवती अपने पति से परेशान थी। पति उसके साथ मारपीट करता था, जब देखो तब पैसे की मांग करता था। एक दिन उसने हिम्मत दिखाई और घर से भाग निकली, लेकिन ना वो मायके पहुंची और ना ही घर वापस लौटी। पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और युवती की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। नया साल आया तो परिजनों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई और पति से जानकारी मिली कि वो गायब हो गई है। परिजनों को शक हुआ और उन्होंने युवती के ससुराल पहुंचकर छानबीन की और युवती की हत्या की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई। गुमशुदा ये पहले ही ना कंप्लेंट करके चला गया था लड़का, सारी वारदात कर दी इसने और कंप्लेंट, और रात में ही आया था कंप्लेंट करने, यहाँ पे कंप्लेंट कर दी इसने थाने में। पर हमें पता चला कि लड़की को जला दिया गया है बिना हमें बताए, बिना कुछ सूचित किए। जी मामला है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस के कान खड़े हुए और तत्काल पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। थोड़ी कड़ाई के बाद आरोपी पति दीनू टैगोर ने पत्नी चंचल राजे की हत्या की पूरी स्टोरी उगल। अभी तो खुद ही चल के आया था हमारे पास अपने ससुराल वालों के साथ, गुमशुदा हो गया है। लेकिन जब हमें सूचना मिली कि कैमरा गांव में ऐसे ऐसे कोई दाह संस्कार हुआ है रात को और ये लड़का वहाँ पर देखा गया था अपने पिता के साथ में एम्बुलेंस में, तब इससे हमने अपनी तरीके से पूछताछ की। तब इसने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने पत्नी की गला दबा के हत्या कर दी। अपने पिता को सूचना दी, पिता एम्बुलेंस लेकर के आए, उसके बाद फिर वहाँ ले जाकर ये घटनाक्रम हुआ। हमने इसमें 2 अपराधी चिन्हित किए हैं अभी तो, बाप और बेटे हैं। अन्य के बारे में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पति से नाराज होकर जब पत्नी घर से बाहर निकली तो पति भी उसके पीछे पहुंच गया और उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने अपने पिता को फोन कर हत्या की जानकारी दी। पिता ने बेटे को डांटने और फटकारने के बजाय उसे लाश को छुपाने के लिए कहा और खुद एक एम्बुलेंस लेकर मौकाए वारदात पर जा पहुंचा। उसके बाद शव को लेकर वो मुरैना के एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने युवती के शव को जलाकर उसकी अस्थियों को चंबल नदी में फेंक दिया। पिता और बेटे की ये सोची समझी प्लानिंग थी कि अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है तो वो बच जाएंगे और पुलिस युवती की तलाशी करती रहेगी। लेकिन परिजनों के अंदर पनपे उस शक ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर के साथ एम्बुलेंस संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी जुट गई। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर।